हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जानकारी देने वाला हूं इस टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आखिर ये टैबलेट क्या है, किस काम में आती है, इसका मार्केट प्राइस क्या है, इसको किस समस्या या किस बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसकी तुम्हें डोज कितनी लेनी होती है और सबसे ज़रूरी बात, इसको लेने से पहले तुम्हें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो तुम्हें करना क्या है, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस टैबलेट का नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस टैबलेट का नाम है ओरोफेर XT टैबलेट और इस टैबलेट में तुम्हें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है फेरस एस्कॉर्बेट एंड फॉलिक एसिड। तो दोस्तों, अब हम बात करें इसकी पैकिंग की, तो देख सकते हो इसकी स्ट्रिप फ्रंट साइड से कुछ इस तरह की होती है और बैक साइड से कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रिप होती है। ठीक है, इसमें तुम्हें 15 टैबलेट्स मिल जाती है, यानी 15 टैबलेट इसमें मिलती हैं। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो और ये 15 टैबलेट तुम्हें मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 312 रुपये 35 पैसे की मिल जाती है। ठीक है, सभी प्रकार के टैक्स मिला करके। अगर हम बात करें इसके एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट की, तो यहाँ पर तुम इसमें देख सकते हो मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट, इसमें तुम्हें 2 साल मिल जाते हैं। 2 साल इसे आराम से इसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें कॉम्पोजिशंस की, तो यहाँ पर तुम्हें देखिए लिखा हुआ मिल जाता है कि क्या कॉम्पोजिशन है और कितना mg है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हुई हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, कॉशन दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें इस दवा को बनाने वाली कंपनी की, तो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स द्वारा इस टैबलेट का निर्माण किया जाता है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये टैबलेट किस काम में आती है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये टैबलेट किस काम में आती है। तो दोस्तों, इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे हम अनीमिया बोलते हैं, तो डॉक्टर उस समय आपको ये टैबलेट देते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, या अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होती है तो उस समय भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर आपके शरीर में फॉलिक एसिड की भी कमी होती है तो उस समय भी डॉक्टर आपको ये दवा देते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो उस समय आपको ये दवा दी जाती है। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, उनको भी ये दवा ज़रूर दी जाती है ताकि उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे। ठीक है, इसके अलावा उनके शरीर में खून की कमी ना हो। ठीक है, इसलिए प्रेगनेंसी में ये दवा ज़रूर दी जाती है। अब दोस्तों, मैं तुमको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जब तुम्हारे शरीर में खून की कमी हो जाती है या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो उस समय तुम्हें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है थकान होना। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको बेफजूल की थकान महसूस होती है, यानी आप कुछ काम भी नहीं करते हैं लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है। आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हमारा जो शरीर है वो थका थका सा लगता है। इसके अलावा वीकनेस। जी हाँ दोस्तों, जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और आपका मन यही करता है कि बस आप बेड पर पड़े रहें और आराम से सोते रहें या आराम करते रहें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, तो आपकी जो सांस है बहुत जल्दी फूलने लगती है। कहने का मतलब ये, अगर आप जरा सा भी काम कर लेते हो या 2 जीने चढ़ लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी सांस फूलने लगती है, आपकी सांस बहुत तेज़ चलने लगती है। ठीक है, और इसके अलावा आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कमी आपको देखने को मिलती हैं जब आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपके शरीर में खून की कमी होती है, ठीक है, वो 2 कारणों से हो जाती है। या तो आप ठीक तरीके से डाइट नहीं लेते हो, या फिर जो आप डाइट ले रहे हो वो आपके शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, जिस वजह से आपके शरीर में खून की कमी होती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं तुमको और कुछ यहाँ बता देता हूँ इसके बारे में, यानी इसके यूजेस के ही बारे में। तो दोस्तों देखो, होता ये है कि जब आप इस
टैबलेट को लेना शुरू करते हो, ठीक है, तो ये आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाती है। इसके अलावा ये आपके पूरे शरीर में ये सुनिश्चित करती है कि आपके हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन प्रवाह हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी काम करती है ये हमारी टैबलेट। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो ये आरबीसीज डेवलपमेंट करती है, यानी कि नए नए आरबीसीज को बनाने में मदद करती है, उनका प्रोडक्शन तेज करती है। इसके अलावा ये ज़रूरी वाइटल मिनरल्स प्रदान करती है जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये इंक्रीज फोलेट लेवल को बढ़ाती है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपके ये कमी है तो उस समय ये टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा दी जाती है। इसके अलावा ये आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, आपके फोकस को मतलब मजबूत करती है, जैसा कि और मैंने जैसे बताया कि आपको जब इस टैबलेट को लेना शुरू करते हैं तो ये आपके थकान को दूर कर देती है, कमजोरी शरीर की हटाती है। तो ओवरऑल इसीलिए इस टैबलेट को डॉक्टर आपको देते हैं। तो दोस्तों, अगर अब हम बात करें इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो यहाँ पर आपको 2 कारणों से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। पहला कारण तो ये है कि अगर आप इसका ओवरडोज कर जाते हो तो आपको साइड इफ़ेक्ट का सिम्टम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ या तो ये आपको किसी कारण से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जिस वजह से आपके साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होना, ब्लोटिंग हो जाना, एलर्जिक रिएक्शन किसी तरह का दिखना, ठीक है। इसके अलावा बिटर टेस्ट यानी कि आपको खट्टा या अजीब सा मतलब कि टेस्ट महसूस हो सकता है। तो ये सभी इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये आपको हो सकता है शुरुआती दिनों में दिखें, जब आप इस दवा को लेना शुरू करें तो हो सकता है आपकी बॉडी जल्दी से इसको मतलब एडजस्ट ना कर पा रही हो, एब्जॉर्ब ना कर पा रही हो, तो हो सकता है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। या अदरवाइज़ अगर आप इसका ओवरडोज करोगे तो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए फटाफट से हम ये भी जान लेते हैं कि इसकी डोज क्या रखनी है। तो इसकी 1 टैबलेट आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेनी होती है, ठीक है। और अगर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया उस तरह से भी आपको इसे लेना होता है। तो अब हम जानेंगे सबसे ज़रूरी बात इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो यहाँ पर कुछ आपको प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होंगे इस टैबलेट को लेने से पहले, जिसमें पहला है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इस टैबलेट को ले तो सकती हैं लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं। उन्हें करना क्या है, सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ पर इस टैबलेट की डोज की मात्रा जाननी है, उसके बाद ही इसे लेना स्टार्ट करना है। यही सेम प्रोसेस जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं महिलाएं उनको भी फॉलो करना है। इसके अलावा इसकी डोज़ को बिल्कुल भी आपको बढ़ाना नहीं है, जितनी डोज़ आपको आपके डॉक्टर ने बताई है उतनी ही डोज़ आपको लेनी है। अगर आप बढ़ा करके डोज़ लेती हैं, ठीक है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है। और अगर आपका किसी तरह का और ट्रीटमेंट चल रहा है और इलाज चल रहा है, उस समय आप अगर कोई टैबलेट ले रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बता देना है, उसके बाद ही इस टैबलेट को लेना है। और बच्चों को देने से पहले भी आपको सबसे पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी है, उसके बाद ही इसे अपने बच्चे को देना है।